नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है हमारी सहयोगी अंकिता। लेकिन खबर जो है हमारे पास अच्छी नहीं है, और खबर इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि भारतीय T20 टीम के जो कप्तान हैं, जिनकी तस्वीर आप इस वॉल पर देख रहे हैं, उनके बल्ले पर ग्रहण लगा हुआ है। वो ग्रहण कब हटेगा, शायद इसी पर तय होगा कि इस सीरीज का नतीजा क्या होगा। क्योंकि 5 मैचेस की सीरीज में जो पहला मैच था वो बारिश की भेंट चढ़ गया था, दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, यानी ऑस्ट्रेलिया को मिल गई है 1-0 की बढ़त। आखिर ये ग्रहण जो है वो कितने दिनों से लगा हुआ है, कब तक लगा रहेगा? इसके अलावा उप कप्तान शुभमन गिल क्या कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि करीब 14 महीने बाद T20 टीम में उनकी वापसी हुई थी, उसके बाद से उनके प्रदर्शन का पूरा लेखा जोखा आपको बताएंगे। भारतीय टीम कैसे इस मैच में हारी, एक तरफा मुकाबला रहा, ये सब कुछ आपको इस शो पर बताएंगे। शुरुआत इस अपडेट के साथ करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे T20 मैच में हरा दिया है, आसानी से हरा दिया है। 4 विकेट से हराया, थोड़ा सा मार्जिन आपको कम लग रहा होगा, लेकिन बाद में वो जो विकेट गिरे वो थोड़ा सा जैसे एक फिल्म में कोई छोटा सा रोल कैमियो का होता है, उस तरह का था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जानती थी कि उसको कोई समस्या नहीं आने वाली है, इसलिए उस तरह से संजीदगी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की, इसलिए शायद 1-2 विकेट ज़्यादा मिल गए भारतीय टीम को, वरना ये हार और जीत का जो अंतर है वो थोड़ा और बड़ा होता। 5 मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है। मेलबर्न में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद फीका रहा। 126 रन का लक्ष्य 13.2 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने हासिल कर लिया, और इसमें कप्तान मिच मार्श ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। आगे बात करेंगे अंकिता, मैच किस तरह से चला, कितने रन बने, कितने बल्लेबाज चले, नहीं चले। लेकिन जब 13.2 ओवर में विरोधी टीम मैच जीत ले तो आप बहुत ही जिसको कहते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में कि आंख मूंद कर कह सकते हैं कि भारतीय टीम इस मैच में कहीं नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब शुरुआत हुई वहीं से अगर विकेट्स आपके गिरते हैं तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पावर प्ले में आपके 3 विकेट गिर जाते हैं और वहां से आप मैच को बना नहीं पाते, और बहुत सारी गलतियां भी हुई। जिस तरीके से रन्स लेने के चक्कर में अक्षर पटेल ने विकेट अपना गंवाया, रन आउट हुए, वो कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़ी हार का रीजन हो सकता है, एक बड़ा स्कोर यहाँ पर बन सकता था। जिस तरीके से शुरुआत यहाँ पर अभिषेक ने दिलाई थी कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन वही चीज़ है ना कि एक अकेला आपको मैच नहीं जिता सकता, आपको जो है वो पूरी टीम को कुछ ना कुछ रन बनाने होंगे। बड़े नाम थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैच में धराशायी टीम हो गई, और मेलबर्न में 17 साल के बाद जो है वो भारतीय टीम को यहाँ पर हार मिली। तो दर्शाता है कि भारतीय टीम जो है वो फीकी थी, और फीकी जो है उनकी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी नजर आई, जहां पर बिल्कुल भी लय में भारतीय टीम नजर नहीं आई थी। कन्विंसिंग जीत यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम की, गजब का प्रदर्शन, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो। और 1-0 अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपने नाम किया है। भारतीय टीम के लिए चुनौती होगी कि अगले मैच में बाउंस बैक करे और सीरीज को बराबरी करे और सीरीज को जीते भी, लेकिन इस तरीके का प्रदर्शन अगर आपका रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था, जिस तरह से T20 में भारतीय टीम का दबदबा है, वो दबदबा नहीं दिखाई दिया, और बहुत ही औसत प्रदर्शन था भारतीय टीम का, कहना चाहिए। और जिस तरह से बल्लेबाजी हुई उस पर तो अभी हम बातचीत करेंगे ही। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से भारतीय टीम की बल्लेबाजी जो हम कह रहे हैं बुरी तरीके से फ्लॉप रही। फ्लॉप शब्द हम बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई खिलाड़ी 1-2 पारी में आउट हो जाए तो हम उसको फ्लॉप करार दें। हम भी इंतजार करते हैं कि नहीं, जरा सैंपल साइज ऐसा हो जाए, लेकिन फ्लॉप अगर हम कह रहे हैं तो वो फ्लॉप हुई है। क्यों हुई है आपको दिखाते हैं। अगला अपडेट दिखा दीजिए, जहां पर हम बता रहे हैं कि किस तरह से 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर जब जमा नहीं हुए थे, उसके पहले 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, यानी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब इसको अगर आप फ्लॉप होना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अगला आंकड़ा देखिए, भारत के 8 बल्लेबाज ऐसे थे जो दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए, यानी उनका स्कोर जो है वो 10 रन तक भी नहीं पहुंचा। 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो अपना खाता तक नहीं खोल पाए। एक T20 मैच में जहां पर आप उम्मीद करते हैं कि रन्स बनेंगे, और जिस तरह से ऊपर से बल्लेबाज लगातार आउट हुए थे, जिसका जिक्र अभी अंकिता भी कर रही थी, उसके बाद जरूरत थी कि वहां पर थोड़ी जिम्मेदारी दिखाई जाए, थोड़ा क्रीज पर टिक कर खेला जाए। हर बल्लेबाज आएगा और अगर बल्ला भाजेगा तो उसके बाद जो नतीजा है वो आपके सामने है। बल्लेबाजों ने मायूस किया। यहां पर हम गेंदबाजों की तरफ जाएंगे ही नहीं अंकिता, क्योंकि अगर आप 125 रन बनाकर सोच रहे हैं कि कोई करिश्मा हो जाएगा, नहीं, वो करिश्मा मतलब साल 2 साल में कभी हो जाए तो हो जाए, वरना आपको अपने गेंदबाजों को इतने रन देने होते हैं कि वो कम से कम संघर्ष कर सकें। ये रन संघर्ष करने के लिए भी कम थे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब 2 बल्लेबाज का बल्ला चला, यानी कि अभिषेक की बात करें और यहाँ पर हर्षित की बात करें तो टोटल 103 रन तो उनके बल्ले से आए थे, और
125 अगर आप माइनस में करेंगे तो 22 रन जो है वो 19 रन जो है वो बल्लेबाजों से, जो 9 बल्लेबाज थे जो दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे उनके बल्ले से, और जो 3 एक्स्ट्रा रन आए वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को मिले। तो अदरवाइज ये मैच जो है वो भारतीय टीम की बल्लेबाजों की तरह से हारी है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन शुरुआत अगर आपकी खराब रही और मतलब लगातार विकेट्स पे विकेट्स गिर रहे थे, तो ये दर्शाता है कि भारतीय टीम का प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में जिस तरीके से हम लगातार तारीफ करते हैं, और तारीफ देखिए करनी पड़ेगी और मतलब करते हैं हम लोग तारीफ, लेकिन जहां पर गलतियां आपकी होती है वो गलतियां जो है वो निकालनी पड़ती है। जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय टीम से उम्मीद थी कि भाई ये मैच जो है वो 17 साल से जो है वो भारतीय टीम इस मुकाबले में रही है और इस मैदान पर जो है वो भारतीय टीम ने जीत हासिल की, लेकिन ये हार जो है वो भारतीय टीम के लिए कहीं ना कहीं एक आईना भी है कि भाई यहाँ पर अगर आप गलतियां करेंगे, और जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों से उम्मीद थी कि भाई यहाँ पर सूर्या चलेंगे, तिलक चलेंगे, किसी का बल्ला नहीं चला, 2 बल्लेबाज जो है वो आपको मैच नहीं जिता सकते। आपको लगा कि यहाँ से एक मतलब कम से कम 150 का अगर आंकड़ा पार करती टीम इंडिया तो शायद इस मैच में बनी रहती। अदरवाइज यहाँ पर पूरा का पूरा जो हम ब्लेम करेंगे वो बल्लेबाजी पर करेंगे, क्योंकि 125 रन आपको लग रहा था कि शायद 2024 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ 119 रन डिफेंड किए थे भारतीय टीम ने, वैसा कुछ चमत्कार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों की भी यहाँ पर गलती नहीं होगी। जिस तरीके से पिटाई यहाँ पर गेंदबाजी भी बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पर था नहीं चेज करने के लिए, 126 रन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम को चाहिए थे और वो मतलब कन्विंसिंग जीते एक तरीके से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम की नजर आई। बिल्कुल, वो जो करिश्मा हुआ था वो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। पाकिस्तान की टीम में और ऑस्ट्रेलिया की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों टीमों के स्टेचर को आप देख लें, दोनों टीमों की परफॉर्मेंस को आप देख लें, तो अगर आप पाकिस्तान से कोई मैच जो है आपने जीता है और उस फॉर्मूले के साथ आप ऑस्ट्रेलिया से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो 10 में से 9 बार आपको वो सपना टूटता हुआ ही मिलेगा, जो यहाँ पर इस मैच में भी दिखाई दिया। रही बात अगर यही स्कोर 150 या 160 या 170 होता तो संभवतः आपके गेंदबाजों के पास वो कुशन होता कि वो थोड़ा सा और आपको क्लोज ले जा सकते थे। शायद जो अभी मैच एकदम क्लोज ही नहीं दिख रहा है, 14वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने आपको हरा दिया। सबक भी है, जैसे अंकिता ने कहा आईना है, उसको मैं खतरे की घंटी कहूंगा कि अगर आप T20 में जो आपकी बादशाहत है जो लंबे समय से चली आ रही है उसको बनाए रखना चाहते हैं, उस अपने टॉप उस पर रहना चाहते हैं, तो फिर उसके हिसाब से लगातार परफॉर्म भी करना होगा, वरना फिर स्थितियां जो है बहुत तेजी से बदलती हैं। खेल है, कोई भी खेल है, रात मतलब हाथ से जैसे रेत फिसलती है वैसे फिसल जाती हैं बड़ी बड़ी चीजें। चलिए अब आपको बताते हैं कप्तान साहब की बात, क्योंकि ये जो बल्ले पर सूर्य ग्रहण है ये कोई ऐसा नहीं कि अभी लगा है, आज लगा है या अभी ताज़ा बात हो। अब ये एक लंबा स्ट्रेच हो चुका है। ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको, अपडेट दिखाते हैं आपको, उससे आपको ये कहानी और समझ में आएगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। बड़ी बात यह है कि उससे 1 गेंद पहले ही उनका कैच छूटा था, जब विकेटकीपर इंग्लिश ने ही उनका कैच छोड़ा था, और उसके बाद अगली ही गेंद पर गेंद भी अच्छी थी हालांकि, लेकिन सूर्या जिस तरह के खिलाड़ी हैं और जैसा उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास हर एक गेंद को खेलने के लिए कई तरह के शॉट्स होते हैं, उस तरह का जो एक जो एटीट्यूड है, उस तरह का जो खेल है वो अभी तक उनका दिखाई नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे चिंता की बात यह है कि साल 2025 जो अब लगभग अपने खत्म होने की तरफ है, पूरे साल सूर्या से जो वो उनकी 360 डिग्री वाली इमेज है, वो जो उनकी एक विस्फोटक बल्लेबाज की इमेज है, वो हम देखने के लिए इंतजार ही करते रहे। और कुल जो उनके रन है, 14 मैच उन्होंने खेले हैं 2025 में, हम आपको ग्राफिक्स में दिखा भी रहे हैं, 14 मैच और गिनाने के लिए सिर्फ 140 रन। ये चिंता की बात है अंकिता। आप लाख कह लें कि एक कप्तान जो है जब तक मैच जिता रहा होता है तब तक उसके रन नहीं देखे जाते, और ये और वो, ऐसा सच नहीं है। सच ये है कि कप्तान आपको इसीलिए बनाया गया है क्योंकि आप इस टीम के एक सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं इस फॉर्मेट के, और सिर्फ टीम के नहीं बल्कि आप आईसीसी की रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के, इसलिए आपको कप्तानी सौंपी गई थी। और अगर आप इसी तरह से फ्लॉप होते रहे, अगर इसी तरह से आपका बल्ला खामोश रहा, तो फिर वहां पर भी सवाल उठने तय हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब तक आप जीतते हैं, जब तक आप एक ऐसी जीत का हिस्सा होते हैं जहां पर आपको लगातार जीत मिलती है, लेकिन हाँ वो लगातार फॉर्म जो है वो आपकी मतलब ये नहीं होता कि आप 0 पर आउट हो जाएं, आप 1 रन बनाकर आउट हो जाएं, आप दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, 50 भी ना बनाए, 1-2 मैचेस के बाद छोड़ दीजिए। अदरवाइज लगातार जिस तरीके से हमने प्रदर्शन देखा है सूर्या का, और 2024 के बाद से जो उनकी कप्तानी आने के बाद जो है उनका ग्राफ जो है डिप हुआ है, वो जो है वो चिंता का विषय है। और ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी है, क्योंकि नंबर 3 नंबर 4 की ऐसी जगह होती है, ऐसा स्लॉट होता है
होता है जहां से आपको मैच बनाना पड़ता है, और जब आप शुरुआती विकेट्स आपके गिरते हैं तो कंधे पर भार होता है, वो कप्तान को संभालना बहुत ज़रूरी भी होता है। लेकिन ये हार जो है वो कहीं ना कहीं सूर्या के लिए चिंता का विषय भी है। भले ही कप्तानी की बात करें तो बायलैटरल सीरीज अभी तक भारतीय टीम हारी नहीं है, लेकिन हाँ, जब उनके कप्तानी का ग्राफ देखेंगे, जब उनके कप्तानी का स्कोर देखेंगे, उनके स्टैट्स निकालेंगे तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो उम्मीद यही है कि जो अगला मुकाबला है वहां पर कुछ अच्छी बल्लेबाजी वो करें, और ये बार बार अगर आप नाकामी आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं आपकी बल्लेबाजी में वो लय नजर नहीं आ रही। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और वो जो है वो आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा, क्योंकि एक हार जो है वो आपको धकेल देगी पीछे, और कहीं ना कहीं भारतीय टीम बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये सीरीज अपने हाथ से गवाए। बिल्कुल, और ये बात मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि जिस दिन शुभमन गिल को इस टीम में उप कप्तान बनाकर लाया गया था वो कहीं ना कहीं एक ऐलान था सूर्य कुमार यादव के लिए कि हम टीम की 2 फॉर्मेट की कमान ऑलरेडी इनको सौंप चुके हैं शुभमन गिल को, और हमारी जो स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर हम तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान चाहते हैं तो ये उप कप्तान है। ये ठीक आपके पीछे लगे हुए हैं। क्या ये इस बात का दबाव है? क्या सूर्य कुमार यादव लगातार ये इस उधेड़बुन में है कि उनके अगर रन नहीं निकले तो उनकी कप्तानी को खतरा हो सकता है? क्या ये डर है जिसकी वजह से वो रन नहीं बन रहे? सवाल उठेंगे, और सवाल उठना इसलिए शुरू हो गए हैं क्योंकि रन्स नहीं आ रहे हैं। जितनी जल्दी, अंकिता ने जैसा कहा, जितनी जल्दी से जल्दी वो रन्स आएंगे उन सवालों का उठना जो है वो दूर होगा, वरना मुश्किलें जो है वो हर मैच के साथ बढ़ती जाएंगी। पिछले मैच में थोड़ा ठीक ठाक दिखाई दिए थे, 2 छक्के भी लगाए थे उन्होंने, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो इस मैच में फिर एक बार 1 रन बनाकर सिर्फ आउट हो गए, इसलिए भी वो सवाल एक बार फिर गर्मा गए। हालांकि बल्ला शुभमन गिल का भी नहीं चल रहा है, ये भी एक वो है, अभी उनके ऊपर भी आएंगे, क्योंकि वो लगातार व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह से देखने को नहीं मिली है जैसा वो रेड बॉल में करके आ रहे हैं। उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में हार के बाद क्या कहा। दिखाइए जरा, कोट प्लेट दिखा दीजिए उनका। बिल्कुल, पावर प्ले में अगर आप 4 विकेट गवा दे तो वहां से वापसी करना मुश्किल होता है। अभिषेक ऐसे बल्लेबाजी लगातार करते आ रहे हैं, उन्हें अपना खेल और अपनी पहचान पता है। अच्छा है कि वो उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो ऐसी ही पारियां हमारे लिए खेलते रहेंगे। मुझे लगता है कि हमने जो पहले मैच में किया था वैसा ही करना होगा। पहले बल्लेबाजी आई तो अच्छा प्रदर्शन करना होगा और फिर स्कोर को डिफेंड करना होगा। बिल्कुल, अच्छा प्रदर्शन करना होगा, स्कोर को डिफेंड करना होगा, लेकिन इन सब से पहले सूर्य कुमार यादव को रन बनाना होगा, क्योंकि अगर वो रन नहीं बना पाएंगे, मैं आपको अंकिता बता दूं, भारतीय क्रिकेट के जो बड़े विवाद हुए हैं उसमें से एक विवाद आपको याद होगा, सौरव गांगुली का विवाद हुआ था ग्रेग चैपल से, और बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो था जब सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम ठीक कर रही थी, सौरव गांगुली खुद अच्छा नहीं कर रहे थे, और वहां पे ग्रेग चैपल ने उनको जाकर कह दिया था कि मुझे लगता है अब आपको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, और वहीं से जिम्बाब्वे का दौरा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, वहीं से वो भारतीय क्रिकेट में भूचाल आया जब पूरा जैसे ही मैच खत्म हुआ, सौरव गांगुली ने अपनी जो मीडिया से बातचीत में इसका खुलासा किया कि उनको ग्रेग चैपल ने क्या कहा है, फिर बड़ा बवाल हुआ, फिर वो मतलब एक पूरा वर्ग था जो ग्रेग चैपल के खिलाफ हो गया, फिर सौरव गांगुली ड्रॉप हो गए, राहुल द्रविड़ को कप्तानी दी गई, बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो उस वक्त नहीं होना चाहिए था। लेकिन सीधी सी बात यह है, जो बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, कि आपको अगर कप्तानी सौंपी गई है तो कप्तानी कोई ऐसा काम नहीं है कि आप सिर्फ, आपके अंदर कोई ऐसी यूनिक चीज है कि आप सिर्फ जिता रहे हैं। आपको पहले रन भी बनाने पड़ेंगे। आप टीम के प्रमुख बल्लेबाज हैं, अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो फिर सिर्फ कप्तानी, ऐसा कोई टीम में नहीं होता कि कोई खिलाड़ी जो है वो सिर्फ कप्तानी करने के लिए वो उतरे। अगर वो गेंदबाज है उसको विकेट लेने होंगे, अगर वो बल्लेबाज है उसको रन बनाने होंगे। ये कहानी अब जो है वो सूर्या के साथ थोड़ा स्ट्रेच हो गई है। इस पर जितनी जल्दी से जल्दी, अभी काफ़ी मैचेस बचे हैं, सीरीज के भी 3 मैच बचे हुए हैं, और इस फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं सूर्य कुमार यादव। ज़रूरत है तो शायद उस बैगेज को हटाने की, जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था कि अगर मैं कहीं मेरी कप्तानी पर कोई खतरा तो नहीं आ जाएगा, अगर ये डर है तो इस डर को सबसे पहले अपने मन से निकालना होगा। चलिए गिल की बात करते हैं, क्योंकि गिल का हमने आपको बताया था, गिल पर बात करेंगे। कहानी ये है कि भाई गिल भारतीय T20 टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता था उसका हिस्सा नहीं थे। क्यों नहीं थे? वो स्वाभाविक सी बात है, उस वक्त सेलेक्टर्स के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे। फिर तकरीबन 13-14 महीने के बाद जब उनको टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई और वहां उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया इंग्लैंड में, तो ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं कि वो T20 के प्लेयर नहीं हैं, वो IPL में लगातार अच्छा खेलते हैं, इसलिए उनको T20 टीम में भी शामिल किया गया, और ना सिर्फ शामिल किया गया बल्कि उप कप्तानी भी सौंपी गई, यानी एक बड़ा रोल सौंप दिया गया। वनडे के कप्तान बना दिए गए, टेस्ट के कप्तान बना दिए गए, और T20 में वाइस कैप्टन बना दिए गए। लेकिन वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट में उनका बल्ला जो है वो नहीं चल रहा है, वहां पर भी समस्या गंभीर है।
दिखाते हैं आपको अपडेट, इससे आपको और बात समझ में आएगी कि किस तरीके से उनका भी जो सैंपल साइज है वो अब बड़ा होता जा रहा है। T20 में नहीं चल रहा है शुभमन गिल का बल्ला। वापसी के बाद जो 9 मैचेस उन्होंने खेले उसमें 169 रन 169 रन उन्होंने बनाए हैं और इसमें जो सर्वाधिक स्कोर है वो 47 रन का है जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। उसके अलावा पूरे अगर आप वाइट बॉल में देखेंगे, पिछले 12 मैचेस अगर आप उठा लेंगे, मतलब वनडे और T20 को मिलाकर, वहां कोई भी हाफ सेंचुरी तक नहीं आई है। तो जब कप्तान और उप कप्तान दोनों ही अगर अंकिता आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो तो फिर टीम के लिए बड़ा मुश्किल है ये, मतलब ये कहीं से अच्छे संकेत नहीं है। ठीक है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म में आकर इस सीरीज को कब्जा करने की कोशिश करें, किसी मैच में कप्तान चलें, किसी मैच में उप कप्तान चलें, वो लेकिन दोनों में से एक बल्लेबाज के तौर पर दोनों में से किसी एक को चलना ही होगा, वरना अब जो है कहानी जो सूर्या की है बल्लेबाजी के लिहाज से, वही कहानी गिल की भी है, उनसे भी रन नहीं बन रहे। बिल्कुल, और हमने हमेशा देखा है कि टॉप की अगर 4 बल्लेबाजों ने अच्छा किया है तो आपकी टीम अच्छा करती है। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ भी देखा, जिस तरीके से मिचेल मार्श की बात करें, उन्होंने चाहे ओडीआई सीरीज की बात करें या फिर T20 सीरीज की बात करें, पहला मैच तो रद्द हो गया था, लेकिन दूसरे मैच में जिस तरीके से बाउंस बैक किया और अपनी कप्तानी के अलावा बल्लेबाजी में भी वो दमखम दिखाया, वो बल्लेबाजी में दमखम जो है वो सूर्या को भी दिखाना होगा। और जब आपके नाम बड़े होते हैं, आपने अगर कुछ किया होता है तभी आपको दर्जा मिलता है, तभी आपको कप्तानी सौंपी जाती है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो सूर्य कुमार यादव करके आ चुके हैं और बल्लेबाजी उन्हें इसीलिए भी 360 भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम उन्हें दिए गए। लेकिन हाँ, उसके अलावा अगर आप में वो बैगेज है, अगर आप वो बैगेज लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी टीम जो है वो बैकफुट में जाएगी। लेकिन भारतीय टीम बाउंस बैक करने के लिए जानी जाती है, लेकिन ये 2 बल्लेबाज जो हैं, चाहे शुभमन की बात करें या फिर हम बात करें सूर्य कुमार यादव की, टॉप 4 ऐसे बैट्समैन जो अगर हम अपने टीम की बात करें तो वहां पर एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप वहां से मैच को कैसे बनाते हैं, कैसे आप आगे की रणनीति बनाते हैं, कैसे आप बल्लेबाजी करते हैं। अगर यहाँ से अभिषेक के साथ थोड़ी सी बल्लेबाजी पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है तो शायद मैच का थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो। यहाँ पर एक हार जो है वो आपकी कप्तानी के अलावा आपकी बल्लेबाजी पर सबसे ज्यादा सवाल उठाएंगे, क्योंकि अगर आपने बल्लेबाजी यहाँ पर नहीं की अच्छी, आपने छोटे से स्कोर नहीं बनाए, क्योंकि चलिए ठीक है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन से उम्मीद होती है कि वो थोड़े से बड़े रन बनाए, लेकिन जो नंबर 4 नंबर 5 का जो स्लॉट होता है वहां पर अगर आप 30 या 40 रन भी बनाते हैं तो टीम के लिए किफायती हो जाता है। यहाँ पर सूर्या को वही करने की आवश्यकता है, भले आप 50 या 100 रन ना बनाए, लेकिन अगर आप छोटे रन्स भी बनाते हैं तो भी वो भारतीय टीम के हिस्से में जाएगा, वो भारतीय टीम को जीत के और भी करीब लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर एक और हार मिलती है भारतीय टीम को तो उनकी बल्लेबाजी पर सवाल उठेंगे और ये आई थिंक हम नहीं चाहते और सूर्या भी नहीं चाहते होंगे। बिल्कुल कोई नहीं चाहता, और सूर्या तो यही चाह रहे होंगे कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें वो कप्तानी करें, टीम को लीड करें। और अभी एक इंटरव्यू में देख रहा था उनका, जिसमें उनसे पूछा गया है कभी आपने सोचा था कि आप ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम को लीड करेंगे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैंने तो कहीं नहीं सोचा था, ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी एक बड़ी चीज़ है, मैं तो ये सोचता था कि हाँ इंडिया के लिए खेलूंगा। वो जिस दिन मेरा सपना पूरा हुआ उस दिन मुझे, उसके बाद मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया में टीम को लीड करेंगे। बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इंडियन टीम को लीड करना, इंडियन टीम का कप्तान होना। विश्व की सबसे जो पावरफुल टीमें हैं उनमें से इंडिया एक टीम है, और अगर उसके आप कप्तान हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सब कुछ, आपकी ब्रांड वैल्यू से लेकर सब कुछ जो है वो एक बिल्कुल अलग टेंजेंट पे चला जाता है। उसको अगर बचाए रखना है, उसको अगर बनाए रखना है तो फिर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा प्रेशर लेना होता है, बहुत सारा तनाव लेना होता है, यानी इंटरनेशनल मैच का प्रेशर और उसके साथ साथ वो कप्तानी का प्रेशर। क्या वो कप्तानी का प्रेशर सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी पर असर डाल रहा है? अभी तक के जो सैंपल साइज है वो तो इस तरह से इशारा कर रहे हैं कि ये गड़बड़ हो रही है, और वही कहानी कुछ शुभमन गिल के साथ भी है। बहुत जल्दी इन दोनों चैंपियन खिलाड़ी हैं, दोनों फॉर्मेट को समझते हैं, दोनों खेल को समझते हैं, जल्दी ही इन दोनों को अपनी फॉर्म में वो सुधार करना होगा जिसकी ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं जोस हेजलवुड की। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की और जो उन्होंने एक लाइन लेंथ पकड़ी, उसके बाद उस पर जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को चकमा दिया, कमाल की गेंदबाजी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये इस T20 सीरीज के जो 5 मैचेस हैं उसमें उनको अगले 3 मैचेस नहीं खेलने पहले से तय था, क्योंकि वो वहां पर जाकर एशेस की तैयारी करेंगे। एशेस की तैयारी पर जाने से पहले प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, मैन ऑफ द मैच कहते थे जिसको पहले, वो अपने आप में बहुत खास है। क्या किया उन्होंने, किस तरह का करिश्मा किया, ये आपको दिखाते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, 13 रन, सिर्फ 13 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए, और ये 3 विकेट भी जरा देख लीजिए। शुभमन गिल
सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। यानी अगर हम ये कहें कि हेजलवुड ने भारतीय टीम की कमर तोड़ दी, जो हम एक प्रचलित मुहावरे के तौर पर कहते हैं, तो कहीं से गलत नहीं होगा। अब अगले 3 मैच जो मैं अभी जिक्र कर रहा था वो नहीं खेलेंगे और एशेज की तैयारी के लिए पहले से ही तय था कि वो 2 T20 मैच के बाद सीरीज छोड़ देंगे। बड़ा टॉप फॉर्म में जा रहे हैं, मतलब वो जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना, जैसे हम आप ही अपने बीते दिन कुछ बहुत अच्छा करके आ रहे हो, उसके बाद अगले दिन जब उस काम को अटेम्प्ट करने जाते हैं एक अलग सा जोश रहता है, एक अलग सी उमंग रहती है, वो कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने अभी बहुत अच्छा किया हुआ है। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेकर जाएंगे, तैयारी करेंगे, एशेज में जाएंगे, कुल मिला जुला के जिसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा। तो गेंदबाजी तो कमाल की उन्होंने की ही की, भारतीय टीम को परेशान तो किया ही किया, एशेज के लिहाज से भी उनके लिए बहुत अच्छा मोमेंट है ये। बिल्कुल, और देखिए ये टारगेट उनका पहले से सेट था कि अगर गिल और सूर्या को अगर आप आउट करते हैं, तिलक को आप आउट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में मैच जाएगा। मतलब 8 रन देकर वहां पर 3 विकेट लिए थे पावर प्ले में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और बड़ी बात इसलिए भी है कि ओडीआई सीरीज में हमने देखा था उस तरीके से नहीं चले थे, हालांकि विकेट्स आए थे, लेकिन जब आपको एक बड़ा मौका मिलता है, उस मौके का आपको इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, तो वहां पर जिस तरीके से हेजलवुड ने अपनी छाप छोड़ी है, खासतौर पर पावर प्ले में जिस तरीके से विकेट चटकाया, तो अपने आप में वहीं पर भारतीय टीम की हार का टर्निंग पॉइंट वहीं से कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। क्योंकि जब आपके टॉप क्लास बैट्समैन आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो मुश्किलें वो बढ़ती हैं। और तिलक के आउट होने के बाद और भी टीम इंडिया बैकफुट पर आ गई थी। अभिषेक एक छोर से जो है वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बढ़िया नॉक खेली, लेकिन वही है ना कि एक अकेला मैच को नहीं जिता पाता है। और वो तमाम सारी चीजें जो है वो ग्राउंड पर भी देखने को मिली। हड़बड़ाहट जो भारतीय टीम की बैटिंग ऑर्डर में नजर आई, जहां पर अक्षर पटेल अगर वो रन नहीं ले पाते, जो तीसरा रन वो ले रहे थे, शायद वो नहीं लेते तो शायद मैच का रुख थोड़ा सा अलग हो जाता। वहां से 9 गेंद बची हुई थी, भारतीय टीम जब ऑल आउट हुई तो वहां पर 9 गेंद शेष थी। वहां पर भारतीय टीम एक बड़ी पारी वहां पर खेल सकते थे यहाँ पर अभिषेक शर्मा, लेकिन वो भी आउट हो गए। लेकिन वही चीजें हैं कि यहाँ पर हेजलवुड ने अच्छी गेंदबाजी की। साथ ही साथ जब बात आती है चैंपियन टीम की, जब बात आती है कुछ करने की, तो वहां पर भारतीय खिलाड़ियों को कुछ करना पड़ेगा, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया। चाहे वो बल्लेबाजी की हम बात करें, चाहे वो गेंदबाजी की बात करें, ये हार जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम इस हार से सीख लेनी बहुत जरूरी है। अगले मैच में उम्मीद करते हैं कि जो मैच खेला जाएगा वहां पर भारतीय टीम बाउंस बैक करे और सीरीज को बराबरी पर ले आए। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि कहीं कभी धूप तो कभी छाँव वाली जो गाना है, वो गाना यही बताता है। अभी देखिए, हम लोग अपने पिछले शो में बड़े प्रसन्न थे, बड़े हर्ष से भरे हुए थे, क्योंकि हम लोग महिला टीम की बात कर रहे थे जिसने ऑस्ट्रेलिया को बड़े कन्विंसिंग तरीके से हराकर वुमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। लेकिन अब तस्वीर घूम चुकी है, अब वापस यू टर्न लिया है और अब हम हार की बात कर रहे हैं, भारतीय टीम की ही बात कर रहे हैं हार की, और हारी भी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से ही है। तो हमेशा आपको मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत अगर आप करेंगे तभी आपको जो है नतीजे मिलेंगे। बड़ी सीधी सी बात है। यहाँ पर जो कहते हैं एक प्रचलित भाषा में, हम लोग बातचीत में कहते हैं ना, किसका किसका रोना रोए, तो यहाँ पर ये वही वाले इस मैच में जो कलेक्टिव फेल्योर हुआ है, इसके लिए सिर्फ सूर्या को दोषी ठहरा दें, सिर्फ शुभमन गिल को दोषी ठहरा दें, या सिर्फ तिलक वर्मा को दोषी ठहरा दें, ये भी ठीक नहीं होगा। कड़वा सच यही है कि ये टीम का कलेक्टिव फेल्योर है, और अगर इस कलेक्टिव फेल्योर से बाहर आकर आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो वनडे सीरीज ऑलरेडी आप गंवा चुके हैं, T20 सीरीज भी फिर आपके हाथ से फिसल जाएगी। भारतीय फैंस ऐसा नहीं चाहेंगे, भारतीय टीम ऐसा नहीं चाहेगी, भारतीय टीम के कप्तान कोच कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। अगर इससे बचना है तो मेहनत करनी होगी, वापस वो जोशो खरोश दिखाना होगा जो जीत के लिए जरूरी होता है। चलिए खैर, अब जितने भी क्रिकेट के मैचेस हैं, क्योंकि लगातार वहां पर वुमेन्स वर्ल्ड कप भी चल रहा है और यहाँ पर ये सीरीज भी चल रही है, दोनों के मैच भी साथ साथ ही ऑलमोस्ट चल रहे हैं, सब पर हमारी नजर है। आप एकदम बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप सिर्फ स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी हमारी जिम्मेदारी है। आप इस शो से जुड़े, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।